देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी टिकट का जो एक समीकरण रखा है उसमें सर्वे, समीकरण और सहमति, इन 3 बिंदुओं के आधार पर कई प्रकार के सर्वे राजस्थान के स्तर पर भी है और केंद्र के स्तर पर भी। बामनवास के बारे में मैं वही आ रहा हूँ, बामनवास भी उसमें आता है। तो हमारी जो केंद्र की टीम है और राज्य के नेता है, सर्वे में, समीकरण में, सहमति में कहीं न कहीं वो नाम एडजस्ट हुआ होगा, उस पर सहमति बनी होगी, सर्वे में कहीं नाम आया होगा। आज से 5 साल पहले उस विधानसभा की क्या परिस्थितियां थी, आज उसकी क्या परिस्थितियां रही है, इसके बारे में निश्चित रूप से विचार हुआ होगा। लेकिन मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी 200 कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे उनमें पूरी पारदर्शिता रहेगी, पूरा नीचे से लेकर हर बिंदु पर विचार किया जाएगा और उसके बाद इस पर डिक्लेरेशन किया जाएगा। एक बात ये भी पहले सामने आई थी कि 10,000 मतों से अगर कोई व्यक्ति अगर हार जाता है उसको दोबारा टिकट नहीं देंगे। 48,000 तो काफ़ी एक बड़ा डिफरेंस है। आपको लगता है कि वो कैंडिडेट 48,000 का डिफरेंस पूरा कर चुका होगा? तो पहले से ही जब पहले था 48,000 50,000 तो पहले से माइनस में, यानी कि अब इतना बड़ा बिग अचीवमेंट उस व्यक्ति का क्या है? कि परिस्थितियां हर समय बदलती रहती है। उस समय क्या परिस्थिति थी, आज क्या परिस्थिति है, वो सारा जो भी हो रहा है वो सर्वे के आधार पर हो रहा है, किसी के कहने पर या किसी के भ्रमित करने पर नहीं हो रहा। उसके आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी एक ही परिवार में से 7 विधायक होते हैं, तो ये बात आपकी सही थी। अच्छा, वो प्रधान का दायित्व है, इसलिए उसको अपन ये सीमाओं में आप ये कहना चाहते हैं कि जिला परिषद का सदस्य भी हो, पंचायत समिति का सदस्य भी हो, प्रधान भी हो और जिला प्रमुख भी हो, एक ही परिवार का हो, कोई दिक्कत नहीं है आपकी पार्टी को? नहीं, फिर भी कुछ 1-2% ऐसे अपवाद हो जाते हैं। अन्यथा आप भी सब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के भी खिलाफ है, वंशवाद के भी खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी किसी एक विशेष वर्ग के भी खिलाफ है। सर्व समाज को साथ लेकर, सर्व वर्ग को साथ लेकर चलने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? सब जगह कंट्रोल है। आज बहुत ही शानदार बैठक हमारे यहाँ हुई है और इतने सारे कार्यकर्ता हमारे 3 घंटे तक पार्टी को विजय बनाने के लिए यहाँ पर सभी एक मंच पर थे और कहीं भी किसी प्रकार की घटना नहीं है। ये तो मैंने कहा ना कि बड़ा परिवार होता है तो छोटी मोटी बातें तो निकलती है। भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों की अपेक्षा बहुत मजबूत है, एक है और एक होंगे चुनाव। हमारी टीमें बनी हुई है और उस पर मैं समझता हूँ कि भाजपा निश्चित रूप से पार पालेगी। देखिए, ये सांसदों को टिकट दें या मंत्रियों को टिकट दें, तो उपस्थित रहे, ऐसा नहीं रहता है। हो सकता है वो अपने काम से कम नहीं है या कोई सारे कार्यकर्ता सारे टिकट मांगने और सारे खाएं, और भी नहीं है बहुत सारे। लेकिन उनके ट्विटर अकाउंट से 4 सीटों की साफ हार की बात कही जा रही है, इसको कैसे नकारेंगे आप? बात करेंगे उनके खिलाफ पार्टी को कार्रवाई करेगी? जिस हिसाब से बीजेपी में टिकटों को लेकर विरोध जताया जा रहा, तो सुनने में ये आ रहा कि जयपुर की जो भी सीटें उन पे आप कैंडिडेट चेंज करोगे। ये तो सब बनी हुई बातें हैं। मैंने एक चैनल में ये समाचार पढ़ा था कि सुखबीर सिंह जौनप्रिया होंगे निवाई से कैंडिडेट। अब निवाई एससी की सीट है, सुखबीर सिंह कहाँ से वहाँ कैसे चुनाव लड़ेंगे? एक ने चला दिया। मैं आज से 10 साल पहले बाड़ी धौलपुर रहता था, अभी मैं कोटा रहता हूँ। एक चैनल में चल रहा था कि मोतीलाल मीणा बाड़ी से प्रबंध मिला। पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन सवाई माधोपुर में कहीं न कहीं विरोध के स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति का कहीं भी निर्णय नहीं होता है, सामूहिक निर्णय होता है और जो भी टिकटों के बारे में निर्णय हो रहा है उसमें हमारी प्रदेश की कोर कमेटी और सेंट्रल का पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय कर रहा है। और रही बात असंतोष की, तो टिकट तो एक ही कार्यकर्ता को मिलना है, लेकिन टिकट
समीकरण, सर्वे और सहमति के आधार पर मिल रहा है। उसके बावजूद भी छोटी मोटी कई नाराज़गी कार्यकर्ताओं को हो रही है, तो उसको हम डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, मना रहे हैं कार्यकर्ता, और हमारे सभी कार्यकर्ता अनुशासित हैं। निश्चित रूप से हमें पूरा भरोसा है कि वो पार्टी के कैंडिडेट के साथ में एक साथ आएंगे और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।